इसी घमंड में यूरोपियन यूनियन ने भारत को एफटीए की टेबल पर बुलाया, ये सोचकर कि भारत चुपचाप उनका पेपर ही साइन कर देगा, जैसे वो हर बार समझौते करते आया है। लेकिन ये यूरोपीय देश भूल चुके हैं कि इस बार सामने 2025 का भारत है, जो पेन उठाने से पहले पॉलिसी पढ़ता है और झुकने से पहले अपनी शर्त सामने रखता है। वहीं जिस यूरोपियन यूनियन की नींव 1997 में रखी गई और स्थापना 1993 में हुई, वो भारत की ठोकर से ही कांपने लगा है, क्योंकि यहाँ भारत ने यूरोपियन यूनियन की शर्तों की ऐसी बत्ती बनाई है कि अब वो ये खुद भूल चुका है कि पेपर में लिखा क्या था। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह कई देशों के साथ लगातार एफटीए किए हैं, वो ये दिखाता है कि अब हमारी रणनीति कितनी पक्की हो चली है। और हाल ही में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि ईएफटीए के साथ भारत का समझौता हुआ और ईएफटीए में 4 यूरोप के अमीर देश आते हैं और उनसे भारत ने साफ कह दिया, अगर हमारे मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो बदले में अगले 15 सालों में $100 बिलियन का निवेश लाओ, जिसमें भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत का तर्क बिल्कुल सिंपल है, निवेश नहीं तो एफटीए पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि भारत का मार्केट ही इतना बड़ा है कि हाल ही में ब्रिटेन भी इसको भांप गया। तभी तो 3.5 साल के इंतजार के बाद अब उसने हाल ही में भारत के साथ एफटीए कर लिया है, जो कि एक मेगा डील मानी जा रही है। साथ ही भारत अब मालदीव, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है। वो बात अलग है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से भारत ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वहीं हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है, भारत अब सिर्फ दिखावे के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, हर एफटीए को तौलकर किया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या उसमें भारत की राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक फायदा है कि नहीं। मतलब बात बिल्कुल साफ हो गई है, समझौता कोई भी हो, देश सामने अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना खड़ा हो, भारत की शर्त तो माननी ही होगी, क्योंकि भारत का बड़ा मार्केट इनकी ज़रूरत आसानी से पूरी कर सकता है। वहीं हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसी शर्त भारत के सामने रखी है जिसे सुनकर कोई भी बच्चा ये कह दे, इतने सालों बाद आप इसको लेकर सामने आए हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन चाहता है कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाए जो भारत के पैसों के आने जाने पर निगरानी रखे। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको सरलता से समझाते हैं। सोचिए, अगर भविष्य में कोई बड़ी करेंसी संकट आता है, जैसे भारत में 2013 में हुआ था, और भारत को कुछ समय के लिए विदेशी निवेशकों को पैसा बाहर ले जाने से रोकना पड़े, तो क्या होगा। तो ये जो यूरोपियन यूनियन ने कमेटी बनाई है, उसे इतनी ताकत मिल जाएगी कि वो भारत के इस संप्रभु फैसले को पलट दे। मतलब साफ है, भारत सरकार का फैसला भारत की ज़रूरत, लेकिन आखिरी मोहर किसी यूरोपियन कमेटी की। ये सिर्फ शर्त नहीं, सीधा दखल है हमारी आर्थिक आज़ादी पर। तो जैसा कि हमने आगे बच्चे का तर्क दिया, तो उसका गणित यही बैठता है कि यूरोपियन यूनियन जिस तरह की शर्तें सामने ला रहा है, उसको देखकर कोई भी हंस दे। लेकिन भारत ने अभी जो यूरोपियन यूनियन को रसीद करके दिया है, उससे उसकी नींव तक हिल चुकी है, क्योंकि यहाँ भारत का जवाब एकदम सीधा, सख्त और स्वाभिमान से भरा है। हमारे फैसले हम खुद लेंगे, किसी विदेशी कमेटी की इजाज़त लेकर नहीं। यहाँ भारत अपनी आज़ादी किसी के हाथों गिरवी नहीं रखेगा, क्योंकि अब भारत वो नहीं जो आंख मूंद कर किसी भी दस्तावेज पर साइन कर दे। और यहाँ सबसे मजे की बात तो ये सुनिए कि यूरोपियन यूनियन खुद तो ज़रूरत पड़ने पर भारत के निवेशकों को पैसा निकालने से रोक सकता है, लेकिन वो ये चाहता है कि भारत के पास ऐसा कोई हक ना हो। मतलब यूरोपियन यूनियन जो करे वो सही, भारत अगर सांस भी ले ले तो वो गलत है। चलिए आप सब एक बात बताइए, यूरोपियन यूनियन की मानसिकता के लिए आप 1 से लेकर 10 की गिनती में उसे कहाँ खड़ा देखते हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी पर जिस तरह सैंक्शन लगाए हैं, आपने देख ही लिया होगा। लेकिन नायरा ने उसके बाद जो पलटवार किया है, उसके बाद से तो भारत से जो नाफ्ता शिपमेंट अगस्त में निकलना था, उसको बिना एडवांस पेमेंट के निकलने नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ भारत सरकार ही नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियां सीधे यूरोपियन यूनियन से जा भिड़ी हैं। हम गलत हैं तो कोर्ट में साबित करो। इस बार भारत फुल फॉर्म में है, गलत हो तो भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। एफटीए करो या ना करो, भारत के पास ऑप्शन बहुत मौजूद हैं। और इस पूरे प्रकरण में एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी गई है, यूरोपियन यूनियन अब भी उसी उपनिवेशक सोच के साथ जा रहा है। लेकिन भारत का जवाब शानदार था, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन जब भी टेबल पर बैठेगा 10 बार खुद अपना पेपर पढ़ेगा, फिर ही भारत के पास आएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन जानबूझकर भारत की आर्थिक संप्रभुता में दखल देना चाहता है? साथ ही नायरा एनर्जी की शर्त और ब्रिटेन के साथ भारत का हाल ही में हुआ एफटीए यूरोपियन यूनियन को भारत की असली ताकत के दर्शन करा गया होगा। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।